प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन में अक्सर अधूरापन सा क्यों लगता रहता है, या जीवन में खाली खालीपन सा क्यों लगता रहता है समय समय पर? हर समय नहीं, और हर समय भी चीज़ें हमें मिलती जाती हैं और फिर भी खालीपन बना रहता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा पाएंगे, और पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जब हम जीवन के पलों में होते हैं हमें कुछ भी मिलता जाता है। जैसे जैसे जीवन गुजरता चलता है हमें जो जो भी चीज़ें मिलती जाती हैं उससे भी हमारा अधूरापन नहीं मिटता। ऐसे कई लोगों ने इस पर प्रश्न उठाया है जिनने जीवन को थोड़ी गहरे में जिया है, और जो जीवन के कुछ पलों में एकांत में रहे हैं, जिनका अकेले रहने का कुछ अनुभव रहा, उन्हें अधूरापन महसूस होता है। और जिन्होंने चीज़ें पाली, जैसे किसी को नौकरी चाहिए थी, नौकरी पाली। किसी को विवाह चाहिए, शादी करनी थी तो शादी कर ली। किसी को बच्चा चाहिए था, उसे बच्चा मिल गया। किसी को बहुत बड़ा कैंपस सिलेक्शन यानी वही नौकरी चाहिए थी, वो मिल गई। किसी को बहुत अच्छा स्वास्थ्य चाहिए था, वो मिल गया। तो जिन्होंने जीवन को थोड़ा सा गहरे से जिया है वे देखेंगे उन्हें मिलता है, वो भीतर ही भीतर फिर अधूरापन लगने लगता है। ऐसा लगता है कि जो मिल गया वो काफ़ी नहीं है, उसके आगे भी कुछ और है। ये जो अधूरापन है ये क्यों लगता रहता है? ये क्यों, ये कैसे पूरा हो? क्यों भीतर एक ललक बनी रहती है कि कुछ और करना है, कुछ और करना है, कब तक करते रहेंगे? ये पूरा क्यों नहीं होता? जैसे जिसकी अभी शादी नहीं हुई, देखिए वो शादी के लिए कितना तड़पता है जगह जगह, क्योंकि सबकी हो रही है। उसी होड़ में शायद उसे कुछ सुख मिल जाए। सुख की ही तो हमें लालच। जिसकी हो गई है वो कुछ समय तक तो संतुष्ट रहता है, फिर उससे पूछो तो उसके ही अनुभव कुछ और रहते हैं। जिसे नौकरी नहीं मिली वो नौकरी के लिए छटपटा रहा है। धन की आवश्यकता है, बिल्कुल है जीवन में, लेकिन जिसे मिल गई है वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। याद रखिए, छोड़ना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत नहीं, आदत पड़ गई। आदत पड़ गई है उसे उस चीज़ की, लेकिन वो उससे बाहर निकलना चाहता है। वो उससे अच्छा खोज रहा है, मिल गया फिर भी अधूरा लग रहा है, फिर भी कमी महसूस होती ही जा रही है। ऐसा क्या हो कि हमारी एक अधूरापन मिट जाए? क्या ये चीज़ों में कमी है, मिल जाने में कमी है? वास्तव में जिसे आप खोज रहे हैं उसको आप वो आपको नहीं मिला, ऐसा समझ लीजिए। इसलिए ये अधूरापन, ये जीवन में ये जो खालीपन है ये बराबर बना रहता है। ये इसलिए बना रहता है, ये बना ही इसलिए रहता है। ये जो खालीपन है, ये जो अधूरापन है, ये इसलिए बना रहता है क्योंकि कुछ हमें जो कमी है वो महसूस बराबर होती रहती है। हम जिसे पूरा करना चाहते, मन तो चाहता ही है कि हमें कुछ मिल जाए। संसार ये ऐसा है, हमारे संतों ने ये कहा, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। संसार की हर एक वस्तु ऐसी है जिसको मिल जाता है, मिलने के बाद तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती, मिट्टी के जैसा हो जाता है। और अगर ना मिला वो तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने सोना गवा दिया। बहुत कीमती चीज है जो हमें नहीं मिली। और यही माया का खेल है, इसी को माया कहा संतों ने, ये द्वैत का खेल कहा। अधूरापन हमें क्यों लगता है? क्योंकि हमारे भीतर चाह है पूरे होने की। जीवन जो है वो अपने को पूरा करना चाहता है, पूर्ण करना चाहता है, और इसलिए मन के द्वारा, मन जो है वो बाहर उसकी तलाश कर रहा है। आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आप पढ़ाई करते हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप अपने को पूरा करना चाहते हैं, बस भर लेना चाहते हैं आप कि वो सुख मिल जाए, ऐसा सुख अब जो खोए ना, बस उसकी तलाश चल रही है और कुछ नहीं। जितना भी जीवन है, जितना भी बाहर आपको ये जो बिखरती हुई चीजें लगती चली जा रही हैं, ये शायद संतों ने ये कहा कि ये बस इसलिए कि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद इससे पूरा हो जाए, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद इससे ये कमी पूरी हो जाए।
ये सब कुछ इससे पूरा हो जाएगा। किससे? शायद नौकरी से, शायद धंधे से, शायद बहुत अधिक नाम कमा लेने से दुनिया में। लेकिन वैसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मूल आप भटके बाहर की ओर, संसार की ओर। और संसार के लिए तो गो गोचर जहां लग बन जाई, सो सब माया जाने हुआ है। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में, संत तुलसीदास भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, संत तुलसीदास ने वो चौपाई लिखी है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि और हरि का भजन है, ईश्वर का चिंतन है, जगत सब सपना है। यानी ये संसार सपना है। यहां कुछ भी आप कर लें, सब कुछ एक सपने के समान है। इसलिए हमें अधूरापन लगता रहता। और ये अधूरापन तब तक नहीं मिटेगा जब तक आप अपने मूल तत्व को नहीं जान लेते, या इसको ये कहा जाए कि आत्मज्ञान को नहीं पा लेते। सेल्फ रियलाइजेशन जब तक नहीं कर लेते तब तक ये कमी बनी ही रहेगी। ये अधूरापन मिटेगा नहीं। बीच बीच में ये जो खालीपन है ये मिटेगा नहीं। ये आएगा बीच बीच में, आपको तंग करता रहेगा। और जब जीवन के अंतिम पल भी होंगे मृत्युशैया पर, वैसे तो मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, आजकल तो वैसे भी नहीं, हमेशा से नहीं रहा। कोई भी एक रोग, कोई भी एक बीमारी, कहीं भी एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। मौत कभी भी आ सकती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मृत्युशैया तक जाते हैं, यानी पूरा जीवन जी कर जाते हैं। तो जो पूरा जीवन जी कर जाएंगे उन्हें ये लगेगा कि उन्होंने सब कुछ खो दिया। अगर सच में जीवन को जिया उन्होंने, जरा गहरे से जिया, तो वो यही जानेंगे, यही पाएंगे कि जीवन बस खाने पीने रहने सोने इतने में ही बिता दिए। अधूरापन जीवन का मिटा नहीं। हम जो खोजना चाहते थे, हम जो पाना, जो असली वस्तु चाहते थे, वो तो हमें मिली नहीं। ये समझ में आएगा। रिजल्ट ये होगा, ये रिजल्ट होगा। ये अधूरापन बस इसी की बात है। जो भीतर तत्व मौजूद है आपके, वो पूर्ण होना चाहता है। वो जो जीव है, वो जो प्यास है जीवन की, वो पूर्ण हो, परिपूर्णता तक पहुंचना चाहती। चेतना शरीर और मन से परे जाना चाहती है। और हम शरीर और मन में ही उलझे। शरीर के लिए ही तो सारा संसार है, इसलिए तो संसार को सपना का ये अनुभव ये बताया भीतर की ओर। जब हम महसूस किया, जिनने जाना और जिनने उसको पा लिया, याद रखिए जब तक आप पाएंगे नहीं तब तक ये अधूरापन मिटने वाला नहीं है। कुछ भी कर लें आप। और एक बार आपने उस सत्य को जान लिया, जिसको परम तत्व का, उसको पहचान लिया, उसका अनुभव कर लिया, उसकी अनुभूति हो गई आपको, फिर आप कुछ भी करें। आप गरीब हो, अमीर हो, सुखी हो, दुखी हो, लाभ हो, हानि हो, आप ये जानेंगे कि जीवन में हो सकता सुखी दुखी ऐसे लोग भी दिखाई पड़े, लेकिन वे जानते हैं कि उनका कुछ जाने वाला नहीं है, उनका कुछ मिटने वाला नहीं है। वे जीवन में परिपूर्ण हैं। और ऐसे व्यक्ति जन्म मृत्यु के पार हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से परे हो जाते हैं, परे निकल जाते हैं। बस यही जीवन का सत्य। तो अधूरापन तो मिटेगा आत्मज्ञान के बाद ही, अपने को जानने के बाद ही। ये जो अधूरापन है, ये जो खालीपन है, ये जो कमी है, संसार में कुछ भी क्यों ना कर लें आप, ये पूरी नहीं होने वाली। ये पूरी होगी तो चिंतन से, भजन से। बस इतनी सी बात है। तो जीवन में अधूरापन लगने का कारण यही है कि आप शरीर और मन होते अगर, तो अधूरापन ना लगता। लेकिन आप शरीर और मन नहीं हैं, आप कुछ परे की बात है और उसको आपने जाना नहीं, अपने को वो पहचाना नहीं। जो सब कुछ है, जो सर्वत्र है, वो है आप। तब तक ये अधूरापन कैसे मिटेगा? अधूरापन मिटेगा तभी जब आप अपने को जान लेंगे, अपनी आत्मा को जान लेंगे। बस तभी ये अधूरापन, ये जो खालीपन है, ये मिटेगा। ये मोह, राग, द्वेष, काम क्रोध इसलिए ही तो होता है। काम वासना क्यों? सुख पालें, शायद अधूरापन मिट जाए। मिटता नहीं, जाता नहीं। धन पालें, शायद कमी पूरी हो जाए। होती नहीं, होगी भी नहीं, क्योंकि वो भौतिक है। और आप, जो आपका अस्तित्व है, वो दरअसल अभौतिक है।
वो भौतिक नहीं है, वो फिजिकल नहीं है। इसलिए, बस इसलिए जब तक आप अपने को नहीं खोज लेते तब तक ये अधूरापन, ये खालीपन जाने वाला जीवन से है ही नहीं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।